हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है बिहार दरोगा के लिए सेट। तो 2 दिन एब्सेंट हुए हैं बिहार दरोगा का सेट हो चाहे सीडीपीओ के लिए, बीपीएससी के लिए जो मैं सेट लगा रही थी वो सेट एब्सेंट है। तो उसका रीज़न मैंने आपको पोस्ट के जरिए बताया था। पता नहीं बहुत को पोस्ट मिला भी नहीं होगा या मिला भी होगा, नहीं पता। लेकिन पोस्ट में मैंने आपको रीज़न बताया था कि अनिका की तबीयत खराब है। तो आप लोगों ने बहुत सारे ब्लेसेस दिए अनिका को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिका ठीक है। अनिका को एक्चुअली ना दांत आ रहा था, तो दांत आने में होता है ना बच्चों को फीवर वगैरह आ जाते हैं। तो अनिका को भी बचपन से ऐसे 1-2 बार हो चुका है, तो उसे भी फीवर था और उल्टियाँ भी हो रही थी। तो इस कारण बहुत वीक महसूस कर रही थी। और जब भी उसकी तबीयत खराब होती है ना तो वो मुझे मतलब चिड़चिड़ी सी हो जाती है और दिन भर मतलब रोती ही रहती थी और मुझे छोड़ती नहीं थी। तो इस कारण मैं कुछ बना नहीं पा रही थी। और जो कुछ वीडियो, एक्चुअली उसका तबीयत 1 हफ्ते से ख़राब था, लेकिन वीडियो स्टोरेज था तो आप लोगों को मिल जा रहा था। हम लोगों की आदत है थोड़ा 1-2 वीडियो स्टोर करके रखने की, ताकि कभी वैसा इमरजेंसी पड़ जाए तो वीडियो आप लोगों की एब्सेंट ना हो। बट वीडियो की स्टोरेज जैसे ही ख़त्म हुई, 2 दिन आप लोगों के एब्सेंट हो गए। तो आज अनिका फाइनली ठीक है। अब वो ठीक से खा पी भी रही, वो खाना पीना भी नहीं खा पी रही थी, तो इस वजह से अब वो ठीक है। और होता क्या है कि जैसे अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और कभी कभी कमेंट भी आता है आप लोगों का कि मैम शायद आपकी तबीयत ख़राब है, तो तबीयत ख़राब भी रहती है तो भी मैं वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तब तो मुझसे कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए सॉरी। और अनिका को ढेर सारे ब्लेसेस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ठीक जैसे कि अभी आपको बिहार दरोगा का सेट मिल रहा है, फिर रेगुलर आपके लिए जो बीपीएससी और सीडीपीओ का जो सेट चल रहा था वो भी रेगुलर हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं सेट को। निम्नलिखित में से पहले कौन सी घटित हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अगस्त प्रस्ताव। जो दिया गया है सम्मेलन या फिर आंदोलन या योजना, इनमें से सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में। ओके, फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला समझौता 1945 में। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 75 सप्ताह का निम्न में से कौन सा महोत्सव 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमृत महोत्सव। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने के अवसर को उल्लासपूर्ण तरीके से मनाने के लिए 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च से किया गया और यह 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, संबोधित करता है और सत्रावसन एवं लोकसभा का विघटन करता है। पोस्को का संबंध है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, बच्चों के यौन शोषण संरक्षण से। पोस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ओके, इसे 2012 में लाया गया है और जिसका उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण का संरक्षण करने से है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान के तहत निम्न में से कौन सी योजना या अभियान की शुरुआत 22 मार्च 2021 को किया? आंसर है ऑप्शन डी, कैच द रेन। कैच द रेन का तात्पर्य वर्षा के पानी को एकत्रित कर पुनः उसका उपयोग करने से है। जैन साहित्य को निम्न में से इस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, आगम। ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB क्या है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, यह एक विस्फोटक है। टीएनबी एक विस्फोटक है, हथियार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अजंता के चित्रकला द्वारा निम्न में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, जातक की। निम्न में से कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है? आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है। आंसर है ऑप्शन बी, जीवन और निजी स्वाधीनता का अधिकार। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट थुलियर स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार द्वीप में। निम्न में से कौन से आदिवासी समुदाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी। ओंग, जारवा, सेंटिनल, शोम्पेन, ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। एथेनॉल नीति रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बिहार। बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जो कि इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार पहला राज्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह पर राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी नहीं है। निम्न में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। शाना मारिन निम्नलिखित में से किस देश की प्रधानमंत्री है? आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? आंसर है ऑप्शन बी, 31%। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड सरकार का बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2021-22 का झारखंड सरकार का बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य के एक विशेष अधिकार 35A किस राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश के तहत 1954 में जोड़ा गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। निम्न में से कौन सा देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। टीपू सुल्तान की अंतिम युद्ध 1799 का आंग्ल मैसूर युद्ध था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। सेना का नेतृत्व डेविड बेयर कर रहे थे और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स मील के द्वारा।
बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना के स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में, जो कि राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल विजेता निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, ली जी जिया। ली जी जिया मलेशिया की खिलाड़ी हैं तथा इसके उपविजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन हैं। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, यकृत। पीलिया शरीर में यकृत को प्रभावित करता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? आंसर है ऑप्शन ए, मच्छर। परमाणविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, सीजियम। संविधान सभा के सदस्यों में किनका संबंध प्रशासन से था? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, यानी कि वीएन राव का और एसएन मुखर्जी का। बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कटिहार में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 21 मार्च को। पंबन द्वीप अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी में। पीजे नायक समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, बैंकिंग सुधार से। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? आंसर है ऑप्शन सी, एमएन रॉय ने। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया गया है और इस विद्यालय का वीसी एक खिलाड़ी ही होता है और खेल विश्वविद्यालय जो है अन्य राज्यों की में भी खोला जा रहा है, लेकिन खेल का डिग्री जो है वो मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ही जारी करेगा। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा आप सबों का। स्कोर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।